हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 42। सपोज द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द लैडर ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज 5.54. फाइंड द मैक्सिमम वेट ऑफ a mechanic who could go up and do the work from the same position of the ladder. तो इस बार हम लोग को फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू दे दिया है 0.54 और जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 में कैलकुलेट किए थे सेफ वैल्यू 0.553 ये उससे कम है। तो इस बार क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर म्यू का ये वैल्यू है तो उसी पोजीशन पर जाकर इलेक्ट्रिशियन को वर्क करना है, तो इलेक्ट्रिशियन का मास इस बार कितना होना चाहिए सो दैट वो सेफली वहां पर वर्क कर पाए और स्लिपिंग नहीं हो। तो अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू डिक्रीज कर दिया गया है तो इस बार पहले से कम मास का व्यक्ति ही वहां पर सेफली वर्क कर पाएगा। तो बाकी सारा डेटा वही है जो क्वेश्चन नंबर 41 में था। लेंथ ऑफ द लैडर इज 10 मीटर, मास ऑफ द लैडर 16 kg, एंगल विथ वर्टिकल 37, म्यू का वैल्यू गिवन है 0.54 और जितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिशियन खड़ा है बॉटम से वो है 8 मीटर। मास ऑफ इलेक्ट्रिशियन हम लोग कैपिटल एम कंसीडर कर लिए हैं जो कि हम लोग को कैलकुलेट करना है। प्रोसेस काफी कुछ क्वेश्चन नंबर 41 जैसा रहने वाला है। ये फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लिए। यहाँ बॉटम से x डिस्टेंस पर ये मैन खड़ा है, इसका मास कैपिटल एम जी, मास कैपिटल एम है तो वेट कैपिटल एम जी। लैडर के सेंटर ऑफ मास पर स्मॉल एम जी, ग्राउंड से नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स N2, फ्रिक्शन F और वॉल से नॉर्मल N1। इक्विलिब्रियम में सिस्टम है, नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो करेंगे। y डायरेक्शन में नेट फोर्स बैलेंस की है तो कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी माइनस N2 इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन बन गया। यहाँ से N2 का वैल्यू मिल गया हम लोग को। फिर x डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करेंगे तो x डायरेक्शन में एक तो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है और ये N1, तो N1 माइनस F इक्वल टू जीरो, N1 का वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर और समेशन टॉर्क, नेट टॉर्क जीरो करेंगे। किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं, फिर से हम लोग बॉटम ऑफ द लैडर के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर रहे हैं। इससे फायदा ये होगा कि हम लोग को N2 और F का टॉर्क नहीं लिखना पड़ेगा। तो mg का टॉर्क स्मॉल mg कैपिटल mg और N1 का टॉर्क आएगा। स्मॉल mg का जो कंपोनेंट आएगा अलोंग द रॉड अलोंग द लैडर mg cos थीटा आएगा, ये टॉर्क नहीं देगा। लैडर के परपेंडिकुलर इसका कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। इस कैपिटल mg का भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट लैडर के आएगा mg sin थीटा और N1 का जो कंपोनेंट आएगा लैडर के परपेंडिकुलर वो आएगा N1 cos थीटा। इन दोनों का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो N1 का टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में। तो इक्वेशन हम लोग लिख दिया है यहाँ पे mg sin थीटा इंटू एल बाई टू। ये स्मॉल mg जो है ये लैडर का मास है जो कि इसके सेंटर ऑफ मास पर एक्ट कर रहा है एल बाई टू डिस्टेंस पर। इलेक्ट्रिशियन x डिस्टेंस पे खड़ा था तो mg sin थीटा इंटू एक्स और N1 जो है वो बॉटम से L डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है तो माइनस N1 cos थीटा इंटू एल। N1 का टॉर्क mg के टॉर्क के ऑपोजिट डायरेक्शन में था इसलिए माइनस किया। ये टोटल टॉर्क मिलाकर जीरो। यहां से हम लोग को N1 का वैल्यू मिल गया, ये आ गया N1। N1 आ गया तो यहां से फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया F इक्वल टू N1। तो फ्रिक्शन आ गया, N1 आ गया और N2 हम लोग यहाँ ऊपर कैलकुलेट कर चुके थे M प्लस एम इंटू जी। अब स्लिपिंग नहीं होना है इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर, तो फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम या उसके बराबर होना चाहिए, उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन लिख दिए, जो फ्रिक्शन है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन के जस्ट बराबर कर दिए और ये N1 नहीं है, यहाँ पर ये हम लोग करेक्ट कर लेंगे, ये N2 हो जाएगा क्योंकि जिस कॉन्टैक्ट पर हम लोग बात कर रहे हैं इस जगह पर जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है ये N2 है। N2 का वैल्यू M प्लस एम इंटू जी। तो ये फ्रिक्शन का वैल्यू, फ्रिक्शन को जस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर पहुंचा दिए हम लोग, म्यू इंटू एम प्लस एम इंटू जी। तो इसमें बाकी सारा वैल्यूज नोन है, सिर्फ कैपिटल एम अननोन है, तो ये सारे वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए हैं।
उसको सॉल्व कर लिए तो कैपिटल एम का वैल्यू हम लोग के पास आ गया 44 kg। तो इससे कम मास या इतने मास के बराबर का आदमी वहां पे खड़ा होकर आराम से काम कर सकता है, इससे ज्यादा मास होगा तो फिर स्लिपिंग हो जाएगा।